एवरीवन, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स की। इन्वेंट्री किसी भी संस्थान के लिए चालू संपत्ति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इन्वेंट्री की नेचर, किस्म और मात्रा अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग होती है और प्रत्येक व्यवसाय संस्था को अपना बिजनेस सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्वेंट्री रखना आवश्यक होता है और इन्वेंट्री में संस्था द्वारा विनियोग किया जाता है। यद्यपि लिक्विडिटी की दृष्टि से हम देखें तो इन्वेंट्री न्यून लिक्विड असेट्स होती है जिसे क्विकली कैश में नहीं बदला जा सकता, फिर भी ये वर्किंग कैपिटल की एक इम्पोर्टेंट आइटम होती है। तो इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री इज कंपोज्ड ऑफ asset that will be sold in future in the normal process of business operations. And inventory refers to all the item, goods, merchandise and immaterial held by a business for selling in the market to earn profit. तो देखिए, इन्वेंट्री का मतलब विक्रय के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए निकट भविष्य में उपयोग किए जाने वाले माल से होता है, या ये कह सकते हैं कि स्कंद का तात्पर्य मूर्त व्यक्तिगत संपत्तियों की उन मदों से होता है जो व्यापार की नॉर्मल गतिविधियों में सेल्स के लिए कलेक्ट की जाती हैं और विक्रय के लिए उत्पादित किए जा रहे अथवा विक्रय के लिए वस्तुएं सेवाओं के निकट भविष्य में उपयोग किए जाने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या शामिल किया जाता है, या हम इसे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज़ रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वर्किंग प्रोसेस, अर्धनिर्मित माल, और इसके हम सेमी फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं। फिर है फिनिश गुड्स, निर्मित माल एंड स्टोर्स एंड सप्लायर्स, स्टोर्स और आपूर्ति। सबसे पहले बात करेंगे हम रॉ मटेरियल की। द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ गुड विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। निर्माण संस्थाओं में निर्मित माल के उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल रखा जाता है और इसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे बात करें तेल उद्योग है तो उसके लिए जिन आइटम से तेल बनता है जैसे खोपरा, मूंगफली, सरसों आदि रॉ मटेरियल है। कपड़े उद्योग की बात करें तो कपास कपड़ा उद्योग के लिए रॉ मटेरियल है। फिर है वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ आइटम करंटली बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो कि अभी प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है और जो निर्माणी संस्थाएं हैं उनको अर्धनिर्मित माल वर्किंग प्रोग्रेस का स्टॉक भी रखना पड़ता है। फिर है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की में फाइनल प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है जो कि विक्रय के लिए तैयार है। इट मीन्स ऐसा माल जो विक्रय के लिए तैयार है वो फिनिश गुड्स है, और व्यापारिक संस्थाओं में सामान्यतः फिनिश गुड्स का स्टॉक रखा जाता है, जबकि जो निर्माणी संस्थाएं हैं उसमें सभी प्रकार के स्टॉक्स रखे जाते हैं। फिर है स्टोर्स एंड सप्लायर। देखिए, स्टोर और सप्लाई के अंतर्गत उन आइटम्स को शामिल किया जाता है, उन मदों को शामिल किया जाता है जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती है। इट मीन्स वो विक्रय के लिए तो नहीं होती है लेकिन वो उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सहायक होती हैं, जैसे ऑयल, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, डाइस और केमिकल। तो इन सब के बिना प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर अब बात करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। देखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इसको कहें इन्वेंट्री कंट्रोल, स्कंद की विभिन्न इकाइयों में इन्वेस्टमेंट के कुशलतम मैनेजमेंट से है, ताकि जो इन्वेंट्री कॉस्ट को कमी करके संस्था की लाभदायकता में वृद्धि की जा सके। क्लियर? या हम ये कह सकते हैं कि इन्वेंट्री प्रबंधन एक प्रबंधकीय उपकरण है जिससे
उसके उचित प्रयोग द्वारा स्कंद में अत्यधिक पूंजी विनियोग को रोका जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में सामग्री की नियमित आपूर्ति बनाए रखी जाती है। सामग्री की जो हानि हो रही है उसको न्यूनतम कर सकें, उसके क्षय को कम कर सकें और मटेरियल कॉस्ट में कमी करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। अब बात करें तो इफ़ेक्टिव अगर मैनेजमेंट है तो उसके द्वारा अनियमितता और लापरवाही रोकी जा सकती हैं और साथ ही जो कर्मचारी जो इसका उत्तरदायी जिसके लिए उत्तरदायी है उसको भी उसके दायित्व से उसको बताया जा सकता है तथा इस तरह से व्यवसाय में जो लॉसेस होने की संभावना है उसको रोका जा सकता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स द राइट स्टॉक एट द राइट लेवल इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम एंड एट राइट कॉस्ट एज वेल एज प्राइस। क्लियर। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इज इंश्योर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यह ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल निरंतर उपलब्ध रहे, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल टाइमली उपलब्ध नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। तो मटेरियल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की मिनिमम स्टॉक लेवल टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रख रखाव की लागत में कमी करने के लिए इन्वेंट्री की जो मेंटेनेंस की लागत आती है उनको न्यूनतम करने के लिए भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर सही ढंग से नहीं किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में संस्था के द्वारा इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यह ऑब्जेक्ट होता है कि इन्वेंट्री की प्रत्येक मद के लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिसाइड करके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्कंद में इन्वेस्ट को मिनिमम किया जा सके। नेक्स्ट इज इकोनॉमी इन परचेज। क्रय में मितव्यता। इन्वेंट्री कंट्रोल का एक ऑब्जेक्ट ये भी होता है कि मटेरियल के परचेज में इकोनॉमी लाना और इसके लिए मटेरियल आपूर्तिकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं तथा जो माल है उसको न्यूनतम प्राइस पर खरीदा जाता है। देन टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक आउट। स्टॉक समाप्त होने की समस्या से छुटकारा पाना। अगर देखिए मैनेजमेंट सही होगा तो प्रबंधन द्वारा स्टॉक समाप्त हो जाने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। यदि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं है तो इस तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं और स्टॉक समाप्त हो जाने से संस्था की गुडविल और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक ख़त्म होने के पहले ही उसका ऑर्डर किया जा सके और इसके लिए बहुत ज़रूरी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कैपिटल। पूंजी का अनुकूलतम उपयोग। इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें तो इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के द्वारा ही इन्वेंट्री में जो इन्वेस्ट पूंजी की गई है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और प्रत्येक संस्था के पास अपने कुछ सीमित संसाधन होते हैं और उन्हीं को वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो यदि उनका सही ढंग से मैनेज नहीं किया गया तो संस्था की आगे जाकर हानि की संभावना होती है। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि जो संसाधन है, जो पूंजी है, उसका कुशलतम उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट, टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी। कुशलता में वृद्धि के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के द्वारा ही उच्च किस्म की सामग्री
की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जा सकती है, इससे निर्माण कुशलता में वृद्धि हो सके। इससे ग्राहकों को मनपसंद सेवा समय पर उपलब्ध कराई जा सकती है, इसलिए भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जरूरी है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एबनॉर्मल वेस्टेज एंड थेफ्ट, असामान्य क्षय तथा चोरी को रोकने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये हम एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट मानेंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट थेफ्ट और जो एबनॉर्मल वेस्टेज हैं उसको रोकता है, क्योंकि जो वैल्यूएबल जो मटेरियल है, जो मूल्यवान माल है, उस पर कठोर नियंत्रण करके ही माल चोरी और असामान्य क्षय को रोका जा सकता है। और इसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ABC टेक्निक जो है, ABC एनालिसिस टेक्निक, उस विधि का प्रयोग किया जाता है। टू कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट, सामग्री लागत को नियंत्रण करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक ये उद्देश्य भी है कि इसके द्वारा सामग्री की लागत को कंट्रोल किया जा सकता है। और प्रबंधक का यह एक मेन ऑब्जेक्ट मानते हैं कि सामग्री लागत को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि अधिक से अधिक प्रॉफिट की संभावना हो सके और मटेरियल का वेस्टेज नहीं हो, जिससे उत्पादन लागत में कमी हो जाती है और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच।